पहले चैप्टर में अरविंद केजरीवाल के 4 ट्रम्प कार्ड्स की डिटेल होगी। इसमें एक गाली कार्ड है जिसमें केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी नेता उन्हें गाली दे रहा है। बाकी अदानी अंबानी कार्ड है, धर्म कार्ड है और एक फ्रीबीज कार्ड है। हम दिखाएंगे कि कैसे इन 4 कार्ड्स की बदौलत अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से दिल्ली में आम आदमी पार्टी वाली सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी को चुनावी बाजी हराने की बिसात बिछा रहा है। दूसरा चैप्टर दिल्ली में वोटों के धर्म युद्ध से जुड़ा है। इस धर्म युद्ध में रामायण है, रावण है, राक्षस है, स्वर्ण मृग मारीच है, हिंदू है और मुसलमान है। इन शब्दों के इर्द गिर्द ही पूरा राजनीतिक घमासान है। शुरुआत अरविंद केजरीवाल के 4 ट्रम्प कार्ड से करते हैं, क्योंकि यह दिल्ली के चुनावी रण की सबसे नई और सबसे अलग रणनीति है। आम आदमी पार्टी के इस प्रयोग को हमने ग्राफिक्स के जरिए प्लेइंग कार्ड्स जैसी शक्ल देने की कोशिश की है, ताकि आप आसानी से समझ सके कि अरविंद केजरीवाल की इस सियासी चाल को कैसे डिकोड किया जा सके, कैसे अरविंद केजरीवाल इन ट्रम्प कार्ड्स की बदौलत बीजेपी को चुनावी बाजी हराने का गेम बना रहा है। पहले उसकी एक रिपोर्ट देखिए, इसके बाद राजधानी में वोटों वाले धर्मयुद्ध के विश्लेषण को विस्तार देंगे। केजरीवाल घटिया है, केजरीवाल घिनौना है, केजरीवाल पाकिस्तानी एजेंट है, केजरीवाल मायावी राक्षस है। दिल्ली की चुनावी जंग में अब गालियां ट्रेंड कर रही है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का गाली कार्ड बीजेपी के खिलाफ नया सियासी प्रयोग है। अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को रैली के दौरान बीजेपी नेताओं पर आरोप लगाया कि वो उन्हें गाली देते हैं। केजरीवाल के मुताबिक बीजेपी के नेता उनके लिए कई अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इनमें नक्सलवादी, आतंकवादी, घटिया, घिनौना, पाकिस्तानी, नवाब, AK-49, राक्षस, नमक हराम, बेशर्म और नमूना शामिल है। एक पत्रकार ने बीजेपी वालों से पूछा, 10 साल से तुमने क्या काम करा? बोले केजरीवाल आतंकवादी है। अभी तक मेरे को बीजेपी ने जो जो गालियां दी हैं, केजरीवाल घटिया है, केजरीवाल नवाब है, केजरीवाल घिनौना है, केजरीवाल पाकिस्तानी एजेंट है। वैसे तो अक्सर राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता अदानी अंबानी को बीजेपी के खिलाफ मुद्दा बनाते हैं, लेकिन क्योंकि इस बार दिल्ली का राजनीतिक मुकाबला काफी कड़ा है, इसीलिए केजरीवाल ने भी हर मोर्चे पर अपने विरोधियों को झटका देने का दांव चला है। अब उन्होंने अदानी अंबानी के मुद्दे पर भी बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। साथ ही राहुल गांधी को भी 13 जनवरी वाले हमले का जवाब दिया है। चुनाव के बाद ही आपकी सारी जमीनें बेच देंगे अगर आपने गलत बटन दबा दिया तो। आपकी जमीनें ये अडानी अंबानी बड़े बड़े बिल्डरों, इनको सबको आपकी जमीनें दे देंगे, बच के रहना। केजरीवाल के हिंदुत्व और धर्म वाले कार्ड की हम पहले भी शो में चर्चा कर चुके हैं, लेकिन जब बात सारे सियासी ट्रम्प कार्ड की हो रही है तो एक बार फिर इस कार्ड को केंद्र में लाना जरूरी है। हिंदुत्व और धर्म के मुद्दे पर भी केजरीवाल बीजेपी से आगे निकलने की कोशिश में है। यही वजह है कि केजरीवाल की पार्टी के नेता बीजेपी को चुनावी मुसलमान बता रहे हैं। अभी रामायण का एक किस्सा अरविंद केजरीवाल सुना रहे थे तो उनको अधर्मी तक बता दिया गया। कहते हैं, कहने दो, बीजेपी वाले चुनावी मुसलमान हैं, धर्म का यूज कर रहे हैं। पॉलिटिक्स के अंदर धर्म होना चाहिए, पर धर्म के अंदर बिल्कुल पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। ये धर्म के अंदर पॉलिटिक्स लेके आ गए। फ्रीबीज कार्ड तो आम आदमी पार्टी के लिए तुरुप का इक्का है, जो लगातार उसे सत्ता तक पहुंचा रहा है। इसलिए अरविंद केजरीवाल ने इस बार भी इस कार्ड का जमकर इस्तेमाल किया। हालांकि कहना गलत नहीं होगा कि इस बार बीजेपी भी आम आदमी पार्टी के इस कार्ड की कॉपी करती दिख रही है। वो भी जमकर फ्रीबीज और मुफ्त वाली योजनाओं की घोषणा कर रही है। KG से PG तक मुफ्त शिक्षा मिलेगी दिल्ली के जरूरतमंद छात्रों को। दिल्ली के युवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में उनको सक्षम बनाने के लिए एक मुश्त 15,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। वो कह रहे हैं जरूरतमंदों को पढ़ाएंगे, इसका मतलब शिक्षा का निजीकरण करने जा रहे हैं। जो जरूरतमंद नहीं है उनको पैसे देने पड़ेंगे। और अरविंद केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं? मुफ्त शिक्षा सबको दे रहे हैं। तो ये बुनियादी फर्क है ना। दिल्ली विधानसभा चुनाव की वोटिंग में 14 दिन बाकी है। बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच मुद्दों की लड़ाई तेज है। ऐसे में मतदान नजदीक आते आते इस लड़ाई में कुछ और नए मुद्दों की एंट्री होना संभव है।
केजरीवाल के सियासी कार्ड्स के बाद बात दिल्ली में वोट वाले धर्म युद्ध की करते हैं। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि इस धर्म युद्ध में रामायण से लेकर रावण तक की चर्चा हो रही है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच चल रहे इस धर्म युद्ध के केंद्र में अरविंद केजरीवाल का एक बयान है, जो उन्होंने सोमवार को एक चुनावी रैली के दौरान दिया था। इस बयान में उनसे रामायण के सीता हरण प्रसंग को लेकर एक त्रुटि हो गई। अब उनकी जुबान फिसली या फिर उनसे अनजाने में गलती हो गई, इस पर तो कई सवाल हैं। लेकिन उनके इस बयान ने बीजेपी को बैठे बिठाए आम आदमी पार्टी के खिलाफ हमला बोलने का बड़ा हथियार दे दिया, क्योंकि धर्म, हिंदुत्व और भगवान राम तो बीजेपी के कोर एजेंडा का हिस्सा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी ने इस मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अटैक करने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाई। पहले आपको अरविंद केजरीवाल का वो बयान सुनवाते हैं, इसके बाद बयान पर शुरू हुए जुबानी घमासान की फाइल खोलेंगे। एक दिन रामचंद्र जी खाने का इंतजाम करने जंगल में गए। माता सीता को अपनी झोपड़ी में छोड़ गए और लक्ष्मण को बोले कि तू सीता मैया की रक्षा करेगा। इतने में रावण आया सोने का हिरण बन के। आया कि नहीं आया? सोने का हिरण बन के आया। सीता मैया लक्ष्मण को बोली मेरे को ये हिरण चाहिए। लक्ष्मण बोला ना मैया, भगवान राम कह के गए हैं कि मेरे को आपकी रक्षा करनी है। उसने बोली नहीं, मैं तेरे को आदेश देती हूँ, जाओ और हिरण को पकड़ के लाओ। लक्ष्मण के पास चारा नहीं था, लक्ष्मण चला गया और वो रावण अपना वेश चेंज करके और सीता मैया का हरण करके ले गया। अरविंद केजरीवाल ने जो कहा उसको लेकर हमने वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड का अध्ययन किया। इसी के तहत माता सीता के हरण का प्रसंग आता है। इसके मुताबिक स्वर्ण मृग या हिरण का वेश राक्षस मारीच ने धरा था, जबकि रावण साधु के वेश में भिक्षा मांगने के बहाने माता सीता का हरण करके ले गया था। दूसरी तरफ केजरीवाल का रामायण ज्ञान ये है कि रावण सोने का हिरण बनकर आया। केजरीवाल के मुंह से बस यही सुनने की देर थी। बीजेपी ने एक बार फिर उनके खिलाफ चुनावी हिंदू होने के नैरेटिव को हवा देनी शुरू कर दी। तो आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर रावण हितैषी, राक्षस हितैषी होने का आरोप लगा दिया। बीजेपी ने कहा कि यह साफ हो गया है कि अरविंद केजरीवाल चुनावी हिंदू है। आम आदमी पार्टी ने पलटवार किया कि बीजेपी एक्सपोज हो गई है, ये रावण समर्थक पार्टी है। बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल ने भगवान राम, माता सीता और हनुमान का अपमान किया। आम आदमी पार्टी कह रही है कि रावण के अपमान पर ये लोग सड़कों पर उतर आए हैं। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल से बयान पर माफी मांगने को कहा है, तो आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी का एक ही नारा, रावण है आदर्श हमारा। रामायण के प्रसंग पर छिड़ी महाभारत यहां तक पहुंच गई कि दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर गए। यहां उन्होंने अरविंद केजरीवाल के बयान को लेकर भगवान से क्षमा याचना की और एक दिन का उपवास रखने की बात कह डाली। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने पोस्ट किया कि रावण के सम्मान में बीजेपी मैदान में। इसके बाद रामायण, रावण और राक्षस पर दिल्ली के सियासी गलियारों में जमकर शब्दबाण चलने शुरू हो गए। कुछ लोग चुनावी हिंदू होते हैं और शायद उनको ये भी नहीं पता कि सोने का हिरण बनके रावण नहीं, राक्षस मारीच है। पूरी भारतीय जनता पार्टी आज धरने पे बैठी है मेरे घर के सामने कि मैंने रावण का अपमान क्यों किया। इनको रावण से इतना प्यार है, राक्षसी प्रवृत्ति है इन लोगों की। उनको मरीज का नाम नहीं पता था, उनकी नानी ने उनको कहानी नहीं सुनाई थी, सिर्फ इतना ही सुनाया था कि चुनाव है तो चुनावी हिंदू बन जाओ। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि रावण ही सोने का मृग बन के आ गया, तो अब देश को पता चल गया रे तो नकली है, सनातनी नकली हिंदू बनता है। ये रावण समर्थक पार्टी है। रावण के अपमान पे ये लोग सड़क पे उतर आए हैं। बीजेपी का एक ही नारा, रावण है आदर्श हमारा। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है हमारा कि जो धर्म का ही गुड़ गोबर किए दे रहे हैं। इस तरीके का बयान आपको बड़ा सोच समझ के देना चाहिए। इसके आपने कह दिया कि रावण है, रावण अपना हिरण बन के आया, जबकि आपको शायद ध्यान हो चाहे ना हो, रावण नहीं, रावण ने मारीच को भेजा था स्वर्ण हिरण बन के। तो अपनी संस्कृति के बारे में मालूम नहीं है, इन्होंने हर चीज का विरोध किया है। हिंदू मुसलमान के बाद सिख धर्म भी दिल्ली की चुनावी लड़ाई के केंद्र में आ गया है। इसके पीछे आम आदमी पार्टी के नेता ऋतुराज झा का एक बयान है, जो उन्होंने एक डिबेट शो के दौरान दिया। उन्होंने कहा था कि रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के रिश्तेदार हैं। आप नेता के इस बयान को बीजेपी ने सिख धर्म की अस्मिता से जोड़ दिया।
इसको लेकर केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने बीजेपी नेता आरपी सिंह के साथ बंगला साहिब गुरुद्वारा जाकर शीश नवाया। सरदारों को गाली निकाल रहे हैं। अरे मेरे को गाली निकालो ना, इंडिविजुअल। आप सिख कम्युनिटी को क्यों कर रहे हो? कितने गंदे शब्द सिख समुदाय पर बोले गए, किससे मिलाने का काम किया घुसपैठियों और रोहिंग्यों के साथ, बांग्लादेशियों के साथ। आम आदमी पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सिख समुदाय कभी माफ नहीं करेगा। बांग्लादेशियों को बसाने का आरोप भी आप लोगों पर लगा रहे हैं। एक मंत्री जी हैं, उनको बसाते हैं। हरदीप पुरी जी कहते हैं हमारा देखो क्या हमने मानवता के आधार पर बांग्लादेशियों को देखो बसाया। का बड़ा नेता हमारे सेंट्रल मंत्री, जिनका एक बेदाग करियर है और पूरे जीवन उन्होंने देश की सेवा में लगाई, उनके बारे में कह रहे हो कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या उनके मंत्रियों के, तो आप सिखों का हपास उड़ा रहे हैं। चुनाव में अक्सर तरह तरह के मुद्दों की गूंज सुनाई देती है। दिल्ली चुनाव में भी वैसा ही हो रहा है। लेकिन जो बात गौर करने वाली है वो ये कि इन सियासी मुद्दों के शोर में जनता से जुड़े हुए बुनियादी मुद्दे कहीं दब ना जाएं। जरूरी है कि जनता क्या चाहती है, राजनीतिक दल उस पर भी ध्यान दें। वही सही मायनों में लोकतंत्र की असली जीत होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।